जय हिंद दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एडवांस मैथ में ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रायंगल के प्रकार और ट्रायंगल के निर्माण। चलिए सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं यानी ट्रायंगल के जो गुण होते हैं उसको देखते हैं। तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के गुण, त्रिभुज के गुण। चलिए पहला गुण है इसमें त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 डिग्री होता है, कैसे होता है? ये त्रिभुज है, अंतःकोण मतलब अंदर बने कोणों को अंतःकोण कहा जाता है। अगर हम इसको ए मान लिए, बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तो अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बोलिए कैसे होता है सर जी? तो देखिए अच्छे से, ए बी सी इसको मान लेते हैं एक त्रिभुज है। बीसी के समांतर हम ए बिंदु पर एक समांतर रेखा खींच देते हैं। ठीक है, खींच दिए। अब बताइए, हम आपको समांतर में रूल बताए हुए हैं, समांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो छोटका छोटका के बराबर होता है और बड़का बड़का के बराबर होता है। तो आप अच्छे से बताइए, देखिए ये एंगल बी है, तो ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? बी होगा। अब बताइए ये एंगल सी है, तो यहाँ पे देखिए ये समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा एसी तिर्यक रेखा जब काटेगी तो ये एंगल सी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सी होगा। और आपको पता है कि एक सीधी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर बना कोण कौन कौन सा है? ए बी सी, अर्थात इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। समझ गए? चलिए दूसरा थ्योरी लिखिएगा इसमें, दूसरा प्रॉपर्टी, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बाह्य कोण है, अति त्रिभुज है, बाह्य कोण ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं और z मान लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर 360 डिग्री होगा तो कैसे होगा। अब बताइए ये बाह्य कोण x डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? एक सीधी रेखा के की ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री माइनस x होगा। ठीक उसी प्रकार ये एंगल 180 डिग्री माइनस y, ठीक उसी प्रकार ये एंगल 180 डिग्री माइनस z। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी को देखिए अच्छे से, त्रिभुज का तीनों अंतःकोण हमको मालूम है और तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस x प्लस 180 डिग्री माइनस y प्लस 180 डिग्री माइनस z इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। कैसे? ये त्रिभुज का तीनों क्या है? अंतःकोणीय है, तीनों अंतःकोण को जोड़ देंगे 180 डिग्री होगा। चलिए 180 180, कोई 180 को काट दीजिए, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, काट दीजिए। ठीक है, अब x y और z को उस साइड लेके चले जाते हैं। इस साइड क्या बचेगा? 180 और 180 कितना? 360। इधर लेके आएंगे तो क्या? x भी प्लस में, यानी सभी वैल्यू किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? 360 हो गया, यहाँ भी 360 हो गया। समझ गए? चलिए थ्योरी नंबर तीसरा लिखिएगा,
त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा थ्योरी है त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए देखिए फिगर से समझिए। एक त्रिभुज है, कोई भी एक बाह्य कोण बना देते हैं। यहाँ पे बाह्य कोण बना देते हैं ABC ट्रायंगल है। इस बाह्य कोण का जो वैल्यू होगा, ये कोण सामने वाले दो अंतः कोण, इस बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा कोण A प्लस क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कैसे मान ले? तो एक बात बताइए, अब ये एंगल B है, ये इस कोण का वैल्यू क्या होगा, ये वाला कोण का वैल्यू। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस कोण का वैल्यू हमको निकालना है, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A माइनस क्या हो जाएगा B। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसके बारे में पता है, एक सीधी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री फिर हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का वैल्यू हमको इतना आया है, प्लस इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो प्लस x कर देंगे। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है बात? चलिए 180 डिग्री इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को उस साइड लेके जाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, a भी प्लस में और b भी प्लस में। आपका यहाँ पे थ्योरी प्रूव्ड हो चुका है कि इस एंगल का जो मान होगा a प्लस बी होगा। यानी कहने का मतलब हुआ किसी भी बाह्य कोण का मान जो होता है सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए चौथा थ्योरी नोट कीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण, सम्मुख कोण भी बराबर ही होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। फिगर बना लीजिए। ABC कोई ट्रायंगल है, अगर AB बराबर AC हो, तो इनके सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण मान लेते हैं x है और ये कोण y है। तो इस सामने वाला x, AB के सामने वाला कोण y और AC के सामने वाला कोण x, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी दो भुजा बराबर हो, कहने का मतलब हुआ बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए पांचवा प्रॉपर्टीज लिखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा यदि काट दीजिए, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा एवं सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। फिगर देखिए, एक त्रिभुज है ABC, अगर कंडीशन में दे दे कि AB
ए बी बड़ा है ए सी से, ए बी ये वाली भुजा इससे बड़ी है, और ए बी कंडीशन में इतना दे दे कि ए बी जो है इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है या सबसे लंबी भुजा है। तो ए बी सबसे बड़ी भुजा है, तो एंगल सी जो होगा, एंगल सी इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। अगर ए बी सबसे बड़ी भुजा हो, ए बी सबसे बड़ी भुजा हो तो ए बी के सामने का कोण क्या है, सी हो, तो कोण सी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। क्लियर है। और बोल दे कि ए सी सबसे छोटी भुजा है, इस त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा ए सी है, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो कोण बी हो जाएगा सबसे छोटा कोण, ए सी के सामने वाला कोण। तो पहले वाले थ्योरी में चौथा नंबर थ्योरी पढ़े थे, जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सामने का कोण बराबर नहीं होता है। और इस थ्योरी में पढ़े सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा कोण, और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा कोण होता है। क्लियर है। चलिए इन सब प्रॉपर्टीज पे अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोण x + 5 डिग्री, 2x - 3 डिग्री और 3x + 4 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। चलिए बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो तीनों कोण दिया हुआ है कितना कितना, x + 5 डिग्री दिया हुआ है, और फिर 2x - 3 डिग्री, और फिर 3x + 4 डिग्री दिया हुआ आपको। अब इन तीनों को अब जोड़ देंगे तो बताइए आप लोग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए पहले x को जोड़ लीजिए, x 2x 3x कितना 6x। अब डिजिट को जोड़िए, 5 और 4 9 और -3 6, ये 6 प्लस में होगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना 174 डिग्री। ठीक है। तो x बराबर जो आपको होगा 30 × 6 = 180 होता है, यानी 6 कम है तो 29। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है, बनाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण इस प्रकार से हो, x + 15 डिग्री, 6x/5 + 6 डिग्री, 2x/3 + 30 डिग्री, तो वह त्रिभुज होगा। आपको पहला टाइप का ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला टाइप का ऑप्शन है न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, डी नंबर है विषम बाहु त्रिभुज। चलिए पहले तीनों कोणों का वैल्यू पता चल जाएगा तो सारा आंसर टिक कर सकते हैं। तीनों कोणों का वैल्यू निकालते हैं। तो कोण कितना कितना दिया हुआ है, x + 15, 6x/5 + 6, 2x/3 + 30। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अब फास्ट में कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 15 और 6 कितना 21, और 30 कितना 51। अब इनको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा। 180 में से 51 को घटाइए, पहले 50 घटाइए 130, और फिर 1 घटाइए, कितना 129 डिग्री। इधर कितना हुआ, अब देखिए यहाँ पे बचा कितना, x + 6x/5 + 2x/3। चाहते तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब बोलिएगा सर जी डायरेक्ट कैसे, तो 5 × 15, हर में 15 होगा। देखिए हर में 15 होगा तो ये 15x होगा, और यहाँ पे हर में अगर इसको 15 बनाएंगे तो 3 का जरूरी पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से, और यहाँ 15 देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा। तो ऊपर भी 15, यहाँ 3 दिए हैं तो ऊपर भी 3, यहाँ पे 5 दिए हैं तो ऊपर भी 5। तो देखिए ये मने मन करना है। तो सॉल्यूशन देखिए 15x 18x कितना हो गया 33x, और फिर 10x कितना 43x।
बराबर 129। यहाँ पे हर एक जगह कितना होगा, हर में 15, तो 15 को अगर इस साइड करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो कितना गुना 15 हो जाएगा, तो 43 तिया 129। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना, 15 तिया 45 डिग्री। अब x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। चलिए अब तीनों कोण निकालते हैं। देखिए पहला है x प्लस कितना 15 डिग्री, तो अर्थात 45 प्लस 15 कितना 60 डिग्री। दूसरा आपको जो एंगल दिया हुआ है 6x बटे 5 प्लस 6x x के जगह पे कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तो 45 डिग्री रख देते हैं। तो पहले काट लीजिए, ठीक है, गुना मत कीजिएगा, लफड़ा पड़ जाएगा होगा। 5 से काटिए 9, 9 के 54 प्लस 6 कितना 60 डिग्री। अब दो एंगल 60 60 हुआ, तो इसका मतलब तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए तीसरा दिया हुआ है कितना 2x बटे 3 प्लस 30 डिग्री। x के जगह पे कितना रखेंगे, 45 रखेंगे। काटिए 15 दिया 45, 15 दूना 30 प्लस 30 कितना 60। अर्थात आपको देखने से क्या लग रहा है, इस कोनों के प्रकार से हमको आंसर देना है, तो कोनों के प्रकार पे आंसर जो होगा 60 और 60 और 60। देखिए सारा कोण क्या है, न्यून कोण है, तो ये आंसर हो जाएगा। और आपको जो दूसरा टाइप का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर हो तो वह क्या, कौन सा त्रिभुज कहलाता है। अच्छा, प्रत्येक कोण बराबर हो तो प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा, और प्रत्येक भुजा अगर बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के, चलिए स्क्रीन पे लग गया है, बनाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोणों का अंतर कितना होगा। तो देखिए 5:3:7 है, तो इतना पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो पहले अनुपात में जोड़ दीजिए, अनुपात में टोटल कितना 7 3 10 और 5 15, अनुपात में 15, ये कितना डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अर्थात 1 अनुपात बराबर 15 बड़े 180 यानी 12 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज के सबसे बड़े और छोटे कोण का अंतर। सबसे बड़ा कोण वो होगा जो सबसे बड़ा अनुपात होगा, सबसे छोटा कोण वो होगा जो सबसे छोटा अनुपात होगा। तो बड़ा कोण 7 - 3 कितना, बड़े और छोटे का अंतर, छोटे का अंतर रेशियो में कितना 7 3 4। ठीक, 1 बराबर 12 डिग्री, तो 4 बराबर 48 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, बनाइए। अब फिगर वाइज क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है आपको, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल y है, तो आपको बताना है कि x प्लस y का मान क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। अब देखिए कहीं भी आप जो है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कोई एक वो अंतःकोण निकाल लीजिए, कोई एक अंतःकोण पता कर लीजिए, बस हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये अंतःकोण हम निकालते हैं। ये अंतःकोण कितना हो जाएगा, देखिए एक सीधी रेखा पर बना कोण का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो ये x है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस x हो जाएगा। तो आप बताइए, आपको पता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है सामने वाले दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बताइए y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाह्य कोण है, तो इसके सामने वाला दोनों अंतःकोण कितना कितना डिग्री है, 90 डिग्री या प्लस 180 डिग्री या माइनस x को इधर लेके चले आइए, तो x प्लस में आ जाएगा कितना डिग्री, 270 डिग्री आंसर। टिक कर दीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपका ये ए बी सी डी और कंडीशन आपको दिया हुआ है कि ए डी इक्वल बी डी इक्वल ए सी, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि एंगल ए सी बी का मान क्या होगा, यही यानी ये एंगल आपको निकालना है। क्लियर है? तो चलिए बनाते हैं। ए डी और बी डी इस त्रिभुज में ये ए डी और बी डी क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है? तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है जी, बराबर होता है। तो बताइए अगर हम इसको मान लें, इस भुजा के सामने को 1 मान ले, तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ये यूनिट में मान ले, डिग्री नहीं मान ले है, यूनिट में मान ले 1 होगा, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है सामने वाले दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो बताइए अब इस त्रिभुज का जो ये नागिन सी चाल वाली जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, ये वाला कोण सामने वाले दोनों अंतःकोण के योग के बराबर, तो 2 यूनिट हो जाएगा। अब चलिए इस त्रिभुज में, ठीक है, ए सी डी में आपको पता है कि ए डी और ए सी भी बराबर है, ए डी और ए सी भी बराबर है। तो ये एंगल 2 है, तो ये एंगल भी 2 होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। देखिए आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण पता है, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब बताइए ए बी सी में ये एंगल क्या है, आपका बाह्य कोण है। तो इस बाह्य कोण का मान यानी 72 डिग्री का मान जो होगा सामने वाले दो अंतःकोण यानी 1 यूनिट और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 72 डिग्री होगा। टोटल 3 यूनिट, तो अर्थात 3 का वैल्यू कितना, 72 डिग्री। तो 1 का वैल्यू कितना, 24 दिया 72 होता है, 24 डिग्री। हमको निकालना क्या है, कोण ए बी सी ए सी बी निकालना, यानी ये निकालना है। तो कितना यूनिट है ए सी बी, 2 यूनिट है। 1 यूनिट 24 डिग्री के बराबर, तो 2 यूनिट कितना डिग्री के बराबर, 48 डिग्री के बराबर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपका ये एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, बी सी डी ई और कुछ दिया हुआ है, नहीं कुछ दिया हुआ। आपको निकालना है एंगल बी डी ई, इस एंगल का वैल्यू निकालना है। और एक और दिया हुआ है ए ओ डी, इसको ओ मान लिया गया है, ए ओ डी, और इस एंगल का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए ए बी सी त्रिभुज में देखिएगा, ए बी सी त्रिभुज में देखिए अच्छे से कि ये कोण और ये कोण पता है, तो तीसरा कोण पता चल जाएगा। अगर 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण पता चल जाएगा। देखिए 40 और 90 डिग्री कितना है, 130 डिग्री हुआ। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। 130 डिग्री पहले से है, तो यानी कितना डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री। क्लियर है? कितना डिग्री, 50 डिग्री होगा। अब चलिए बी डी ई त्रिभुज में, बी ई डी त्रिभुज में आपको पता है
इसमें 2 कोण पता है आपको, तो ये तीसरा कोण बताइए कितना होगा। तो 2 कोण कितना, 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री 150 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री टोटल होता है। तो तीसरा कोण कितना, 30 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। अब हमको यहाँ पे आना है, ठीक है। अब अच्छे से देखिए, इस एंगल का वैल्यू अब हमको चाहिए। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। ये टोटल कितना है, 100 डिग्री है, टोटल 180 होता है, तो ये एंगल 80 डिग्री। तो ए ई ओ में जाइए, ये बाय कोण होगा, ए ई ओ त्रिभुज का ये बाय कोण होगा। तो बताइए इस बाय कोण का मान सामने वाले दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो इसका मान कितना, 80 और 40 कितना, 120 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, बनाने का कोशिश कीजिए। स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टार कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मान लिया गया है 1, इस कोण को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो आपको बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। कोई एक कोना, स्टार का कोई एक कोना पकड़ लीजिए, कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए। कौन सा कोना, हम ये कोना पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला। पकड़ लिए ये कोना को। अब बताइए इस त्रिभुज में आ जाइए, ये वाला नागिन सी चाल वाली त्रिभुज में, ठीक है। नागिन सी चाल वाली त्रिभुज में आएंगे तो ये कोण आप जो देखिएगा, ये कोण इस नागिन सी चाल वाली त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो इस बाह्य कोण का जो वैल्यू होगा सामने वाले दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो आपको पता है सामने वाला अंतःकोण का मान कितना है, कोण 3। नाम मान तो नहीं पता, नाम पता है। तो कोण 3 और कोण 5 दोनों का जोड़ होगा ये कोण। क्लियर है। अब आ जाइए आप, अब आ जाइए इस वाले त्रिभुज में, सीधा लाइन जो खींच रहे हैं, ये वाला त्रिभुज समझिए। इस त्रिभुज में ये सीधा लाइन वाले त्रिभुज का ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, बाह्य कोण है। तो इस बाह्य कोण का जो मान होगा दो अंतःकोण के बराबर होगा, सामने वाले दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होगा। क्लियर है। अब ये कोना को जो पकड़े थे, ये कोना तो एक त्रिभुज है ना जी। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोनों को जोड़ दीजिए, कोण 2 प्लस ये कोण कितना, कोण 1 प्लस कोण 4, ये कोण कितना, कोण 3 प्लस कोण 5। बस यही चीज है, देखिए सिर्फ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, ठीक है। सेम चीज है। कितना डिग्री हो जाएगा तीनों कोनों का योग, 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए त्रिभुज का जो 5 को प्रॉपर्टी लिखा है उस पे आधारित ये सारे क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से 1-2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन मिस नहीं होगा। फिर आगे जो और त्रिभुज के प्रॉपर्टीज बाकी हैं उसको हम देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए।